Hello everyone, how are you all? I hope you're doing very well and welcome to my channel. सो गाइज़, मैं कौन हूँ? आप सब जानते ही होंगे कौन हूँ। चलो बता देती हूँ। मैं हूँ आप लोग की कुबरा मलिक और हमेशा की तरह मैं आज भी लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्वीट सी क्यूट सी लेस्बियन लव स्टोरी। जी हाँ गाइज़, और ये स्टोरी आई है रश्मिका एंड चेस की जगह पे। तो आई होप सो जिस तरह उस स्टोरी को प्यार किया था, इस स्टोरी को भी आप ढेर सारा प्यार देंगे। तो ये स्टोरी है कॉलेज गर्ल की। वैसे आप लोग को एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं अभी बता देती हूँ। वो क्या है ना, ज़्यादा घुमा फिरा के स्टोरी सुनाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलो ट्विस्ट बता ही देते हैं। ट्विस्ट ये है कि ये लव स्टोरी जो है वो एक क्यूट सी कॉलेज गर्ल पे है जो बहुत ही ज़्यादा मासूम है और अपने मम्मा पापा की एक लाडली बेटी है। अरे इसका मतलब ये नहीं कि उसको और बहन भाई नहीं है, बहन भाई हैं बट लाडली ये एक ही है। और ये जिस लड़की के प्यार में पड़ती है वो लड़की जो है वो इससे एज में जो है वो काफ़ी बड़ी है। और तो और वो लड़की कोई और नहीं, इसकी खुद की जिम ट्रेनर है। तो गाइस अब देखना ये है कि इन दोनों की लव स्टोरी कब स्टार्ट होती है और इन लव स्टोरी में आगे कौन कौन से धमाके आते हैं। तो चलो टाइम को बगैर वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वो जो क्यूट सी प्यारी सी टीनेजर है उसका नाम है परी। अपने नाम की तरह वैसे वो खुद को परी ही समझती है। तो एक दिन परी जो होती है वो सुबह सुबह सो रही होती है और उसकी दीदी जो होती है वो उसे उठा रही होती है कि परी उठ जा, परी उठ ना। तो परी कहती है क्या यार दीदू सोने दो ना। तो उसकी दीदू कहती है अरे टाइम देखो, उठो उठो उठो, चलो मुझे जिम जाना है। तो परी उठ के कहती है अरे जिम आपको जाना है तो मैं उठ के क्या करूँगी, हटो सोने दो मुझे। तो परी ऐसे कह के फिर से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। तो उसकी दीदू जो होती है वो ऊपर से ब्लैंकेट उतारती है और कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं अकेली जा नहीं सकती, मुझे पापा ने मना किया है कि मैं कहीं भी अकेले आ जा नहीं सकती, तो इसलिए तू मेरे साथ चलेगी। उठ जा उठ जा उठ जा। पर ये कहती है अरे क्या मुसीबत है यार, फैट आपको चढ़ा और जिम में मैं जाऊँ, मैं नहीं जा रही, सोने दो मुझे। तो उसकी दीदू कहती है अरे देख तुम जब मोटी कह रही है मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, अब उठ जा। तो परी कहती हाँ तो मोटी को मोटी बुलाऊंगी ना, मोटी को स्लिम तो बोलने से डील, जाओ हटो सोने दो। तो उसकी दीदू कहती देख पर ये आखिरी टाइम बोल रही हूँ, तू उठ रही है या मैं फिर कुछ करूँ तुझे खुद ही उठाने के लिए। पर ये कहती क्या करोगी, जाओ जो करना कर दो, गुड नाइट। तो ऐसे बोल के फिर से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। तो उसकी दीदू जो होती है बोलती है परी उठ। तो परी ऐसे उठ के बैठती, कहती क्या है, बोला ना नहीं जाऊंगी। तो उसकी दीदू जो होती है वो पानी का गिलास पूरा उसके ऊपर डोल देते है, कहती अब उठ चल। परी कहती दीदू आज तो गई मेरे हाथ से। तो उसकी दीदू भाग रही होती है और बड़ी जो होती है उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, कहती दीदू आज मेरे हाथ चलो, सच में आज मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। बड़ा फ़ायदा उठाती हूँ ना बड़ी बहन होने का, आज मैं आपको बताती हूँ छोटी बहनें क्या क्या कर सकती हैं। तो उसकी दीदी जो होती है वो मम्मा के पीछे छुप रही होती है, कहती देखा मम्मा, देखा अपनी परी को, आपने बिगाड़ रखा है इसे, अपनी बड़ी बहन के पीछे भाग रही है, वो भी उसे मारने के लिए। देखा 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 क्या दिन आ गया है इस घर में। तो परी कहती मम्मा आपको पता है इस बड़ी बहन ने क्या किया, देखो मेरी हालत, सारा भिगो दिया मुझे। तो उसकी दीदी कहती हाँ तो मैं क्या करूँ, कुंभकर्ण की औलाद उठती नहीं है तो कुछ तो करना होगा ना मुझे। पर ये कहती पहली बात ये मैं अपने मम्मा पापा की औलाद हूँ, कुंभकर्ण की नहीं, और दूसरी बात ये आज मेरे हाथ से अब बचने नहीं वाली। तो उसकी दीदी कहती देख मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। पर ये कहती ठीक है पाँव तो उठा सकती ना, रुको। तो उसकी दीदी फिर से भाग रहे होते, तो ये दोनों बहनें पूरे घर में अपना तून बनी हुई होती है और बस भागे जा रहे होते हैं। तो तभी परी जो होती है अपने पापा से टकरा जाती है और उनका चश्मा जो होता है वो नीचे गिर जाता है। तो परी फ़ौरन से झुक के अपने पापा का चश्मा उठाती है और कहती अरे पापा आई एम रियली सॉरी 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 सॉरी, प्लीज़ आपका चश्मा टूट गया, मैं आपको नया ला के दूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो परी कहती कह तो ऐसे रही जैसे अपने पैसे से ला के देगी, पापा के ही पैसे से ला के देने हैं तूने भी। तो परी कहती हाँ ला के तो दूंगी ना, आपकी तरह तो नहीं हूँ, अब रुको ज़रा, आज मेरे हाथ से बचोगी नहीं। तो परी ऐसे कह के फिर से भागने लगती है। तो उसके पापा जो होते हैं वो परी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं अरे 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 मेरी परी, सच में पंग लग गया है क्या, कहाँ जा रही हो, रुको बात सुनो मेरी। परी कहती अरे दीदू, दीदू ने मुझे पूरा भिगो दिया यार, पापा आपने देखा सुबह सुबह मुझे ठंडे पानी से भिगो दिया, मैं आज छोड़ूंगी नहीं इन्हें। तो दीदू कहती अरे पापा मेरी क्या गलती है, कब से इसे उठा रही थी, उठ नहीं रही थी, इसके चक्कर में मुझे जिम से भी लेट हो गया। तो परी कहती अरे पापा मोटी ये है, जिम से जाने की ज़रूरत है, मैं देखो कितनी स्लिम हूँ, मैं क्या करूँगी जिम जाके। तो उसके पापा कहते हैं हाँ वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। तो दीदू कहती क्या यार पापा आप इसके साथ मिलके मुझे मोटो कह रहे हो। तो उसके पापा कहते हैं हाँ तो तुम मतलब गोल मटोल तो हो ही गई हो ना, तुम जाओ जिम में से क्यों लेके जा रही हो। तो कहती अच्छा मतलब मैं अकेली जाऊँ जिम, आप इजाज़त दे रहे हो। तो उसके पापा कहते नहीं तुम इस घर के बाहर अकेली कदम नहीं रखोगी।
तो दीदू कहती अच्छा फिर मम्मा को साथ लेके जाऊँ। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, तुम्हारी माँ को घर में और भी काम होता है। तो परी कहती है हाँ तो पापा मैं नहीं जाने वाली, प्लीज़ मेरी तरफ आप इस तरफ मत देखें। तो उसके पापा कहते हैं अपनी बहन के साथ जाओ। परी कहती पापा ये चीटिंग है, ये गलत है। उसके पापा कहते हैं जाओ। परी कहती देखो दीदू पापा ने बोला इसलिए जा रही हूँ, वरना मैं आपके साथ कभी नहीं जाती। तो उसकी दीदी कहती चलो चलो जल्दी से रेडी हो, मुझे लेट हो रहा है। परी कहते अच्छा ठीक है आती हूँ भाई, खा क्यों रही हो मुझे, जाओ आती हूँ। तो परी जो होती है फिर वो जाके चेंज वेंज करती है, अच्छे से जिम वाला ड्रेस पहनती है और नीचे से अपने जोगर वगैरह भी सब लगा के रेडी हो जाती है और अपने हेडफोन्स जो होते हैं वो भी कानों में लगा देती है। तो उसकी दीदी कहती रेडी तो ऐसे हो रही हो जैसे जिम करने तुमने जाना है। तो वो कहती लेके तुम जो ऐसे जा रही हो जैसे मैंने जाना है, मैंने कुछ बोला नहीं ना, आप चुपचाप चलो। तो उसकी दीदी कहती अच्छा ठीक है, हम ये शू लेस बांध देना प्लीज़। तो उसकी दीदू ऐसे बोलती है तो वो बोलते अरे इतनी बड़ी हो गई हो, शू लेस नहीं बांधने आते आपको। तो उसकी दीदू कहती अच्छा ना प्लीज़ बांध देना। तो परी कहती मुझे लगता है ना आपको ना अच्छे से शू लेस बांधने आते हैं, आप जानबूझ के नौटंकी करते हैं ताकि मुझे अपने पाँव पे झुका सको, है ना, है ना। तो उसकी दीदू कहती वैसे मेरी बहन मेरे साथ रह रहा कि थोड़ी सी समझदार तो हो ही रही है। तो परी कहती आप ना सच में बहुत गंदी हो। तो उसकी दीदू कहती अरे सच में बांध दो ना, मुझसे नहीं बांधे जाते सीधे प्लीज़। तो फिर परी जो होती है बेचारी नीचे छुप के और शूलेस बांध दिया। तो उसकी दीदू कहती है ऐसे मज़ा बड़ा आता है जब ये आसमान में उड़ने वाली परी नीचे झुक के मेरे शूलेस बांधती है, सच में दिल को सुकून पहुँचता है। तो परी कहती है अब ये दिल को सुकून तो पहुँच रहा है लेकिन आपने जिम पहुँचना है या नहीं मुझे बता दो। तो कहती है हाँ हाँ चलो चलो। तो उसके बाद ये दोनों बहनें जो होती हैं वो चलते चलते जिम में जाती हैं। तो परी कहती है क्या यार दीदू आपका जिम आने की क्या ज़रूरत है, जिम का जो सफ़र है ना बस यही रोज़ आते जाते रहा करो, पूरा हो जाएगा। जिम में मुफ्त में पैसे भरते हो, मेरा क्या कसूर है, देखो पसीने पसीने हो गई मैं, यू स्मेल पे आ रही है। तो उसकी दीदू कहती है अब तुम्हारा पसीना ही इतना गंदा है तो मैं क्या करूँ। पर ये तो हेलो मेरा पसीना गंदा नहीं आपका गंदा है, स्मेल मैंने क्या आ रही है लेकिन मुझसे नहीं आपसे आ रही है। तो उसकी दीदू कहती बस बस बहुत हो गया तुम्हारा, नौटंकी नहीं करो चलो। तो ये लोग जिम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, उनकी जिम ऊपर होती है। तो परी कहती क्या बकवास है यार, अब ये सीढ़ियाँ भी चढ़नी होंगी। तो उसकी दीदू कहती जी मैडम चढ़नी होंगी आ जाओ। तो बेचारी परी जो होती है वैसे थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ती है, बहुत थक जाती है क्योंकि वो नींद में भी होती है तो वहीं बैठ जाती है। तो उसकी दीदू कहती क्या हुआ चलो। परी कहती मुझे नहीं आना, जाओ बस छोड़ दिया ना जिम में, अब जाओ इधर ही बैठी हूँ मैं। तो उसकी दीदू जो होती है वो ऊपर चली जाती है और बेचारी परी नींद के मारे वहीं ऐसे दीवार से सर लगा के पड़ी होती है। तो तभी वहाँ पे हमारी एंट्री होती है हमारी सेकंड लीड रोल की। वो होती है जिम ट्रेनर, जो जैसे जिम में ऐसे एंटर होती है सीढ़ियाँ चढ़ने लगती हैं। तो वो देखती है कि एक लड़की जो होती है वो वहीं सीढ़ियों पे बैठी होती है दीवार से सर लगा के। तो ऐसे नीचे सर झुका के ऐसे उसे देखती है, ऐसे आगे इशारा भी करती होती है हेलो। लेकिन हमारी परी तो गहरी नींद में टुन होती है, उठने का नाम ही ले रही होती। तो वो कहती पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं, जिम तो होती नहीं, बस आके माँ बाप के पैसे ज़ाया करने होते हैं इन्हें। तो ईशानी ऐसे बोल के, मतलब उस जिम ट्रेनर का नाम होता है ईशानी, वो ऐसे बोल के ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ के ऊपर जिम में चल जाती है। तो वहाँ वो कार्डियो वगैरह सब करवाती होती है। तो वो कहती है कि कम ऑन गर्ल्स सब इकट्ठी हो जाए, अब हम कार्डियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो परी की जो दीदू भी होती है वो भी लाइन में लग जाती है और सब कार्डियो कर रहे होते हैं। तो उसकी दीदू बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहे होते हैं कितना टाइम हो गया ये परी अभी तक ऊपर आई क्यों नहीं। तो तभी ईशानी देखती है और कहते हैं कि मैम आपका फोकस कहाँ है, अगर आपको वर्कआउट नहीं करनी तो आप प्लीज़ साइड पर हो जाए, इन सबको डिस्टर्ब ना करें। वो कहती है आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मेरी छोटी बहन आई थी, वो ऊपर नहीं है अभी तक, मैं उसे देख रही थी। तो ईशानी कहती है वो हुक्म कर रहे हैं क्यों लाद नीचे सो रही है, दीवार को सर लगा के, जाओ लेके आओ उसे ऊपर। तो दीदू कहती है सॉरी मैं अभी लेके आती हूँ। तो वो कह के नीचे जाती है, कहती परी परी उठो, क्या करी हो, उठो, सबके सामने इंसल्ट करवाती तुमने, उठो। परी कहती क्या यार ना घर पे सोने देते हो ना यहाँ सोने देते हो, जाओ हटो सोने दो। तो उसकी दीदू कहती है कुछ जगह सोने की, चलो ऊपर आओ जिम में सो जाओ, वहाँ एसी लगा हुआ है। परी कहती क्या सच में एसी। तो उसकी दीदू कहती हाँ एसी है, चलो ऊपर सो जाना। परी कहती अरे पहले बताना था ना, बहुत नींद आ रही है, चलो चलो एसी में सोते हैं। तो उसकी दीदू ऐसे परी का हाथ पकड़ के लेके आ रही होती है कि नींद के मारे इसके कदम लटकाए हुए गिर ही ना जाए। तो उसकी दीदू जो होती है ऐसे उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है और वहाँ पे एक मशीन होती है ना वेट वाली, वो वहाँ पे उसे जाके बिठा देती है। और परी ऐसे ही फिर दरबार के साथ फिर से सर लगा के से लेटी होती है। और ईशानी जो होती है वो सबको कार्डियो वगैरह करवा रही होती है। और मैं फिर कुछ गर्ल्स होती हैं उन्हें उसने वो मशीन वाला करवाना होता है, वेट वाला ना। तो गर्ल्स को वेट लगा के दे रही होती है, उन्हें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो। तो एक लड़की न्यू आती है, उसे उसने उसी मशीन पे बिठाना होता है जहाँ वो
परी सो रही होती है। तो वो वहाँ आती है, कहती हेलो मैडम, ये तुम्हारा बिस्तर नहीं है जहाँ तुम सो रही हो, उठो। तो परी कहती क्या दी तू, ना घर पे सोने देती हो ना यहाँ सोने देती हो, सोने दो ना। तो ईशानी जो होती है ऐसे उसके शोल्डर पर से हाथ रखती है, कहती तुम्हारी दीदू नहीं हो, उठो आंखें खोलो, जिम में हो तुम, अपने घर पे नहीं हो। तो परी ऐसे आंखें खोलती है, कहती दीदू सोने दो। तो उसकी दीदू जो होती है वो उठ के आती है, कहती सॉरी मैम मैं इसे उठाती हूँ हाँ। तो वो ट्रेनर जो होती है वहाँ से चल जाती है, कहती 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से उसे उठाओ, मुझे ये मशीन यूज़ करनी है। वो कहती ओके ओके। तो वो कहती है कि अरे परी उठो ना, क्या कर रही हो यार तुम ना, सच में मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती हो, उठो ना परी, परी उठो, कौन सी गोलियाँ खाई हैं तुमने जो तुम उठी नहीं, उठो ना। परी कहती क्या है, चैन ही नहीं है, जिंदगी बर्बाद कर दी, छोटा होना भी नुकसान है, जिसको देखो पीछे पड़े रहते हैं। तो वो परी ऐसे उठ के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तो वो सारी गर्ल्स जो होती है वो परी को देख रही होती है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। तो उसकी दीदू कहती है अरे चुप हो जाओ ना, देखो सब हमें ही देख के हंस रहे हैं, क्या तमाशे लगा रखे तुमने, चुप हो जाओ ना। कहती क्या तमाशे लगा रखे हैं, ना घर पे सोने देती हो ना यहाँ सोने देती हो, नहीं बड़ी बहन हो तो क्या मेरा जीना हराम करोगी, ऐसी होती है बड़ी बहनें, देख रही हो आप सब कितना टॉर्चर करी है मुझे, अरे मैं बेचारी मासूम सी छोटी सी बच्ची, नहीं मतलब मोटी ये हुई है और यहाँ जिम में मुझे लेके आई है, मैं क्या करूँगी जिम में आके, सोने नहीं देते हो, किसको सुनाऊँ मैं अपनी दुख भरी दास्तां। तो ऐसे करके जिम में नौटंकी कर रही होती है। तो परी चुप ही नहीं हो रही थी, बस बोली जा रही होती है। तो तभी वहाँ पे शानी आती है कि दुख भरी दास्तान सुनानी है ना, तो बाहर जाके वो देखो वो बैठा है ना वेला इंसान, उसको सुनाओ, यहाँ पे सबको डिस्टर्ब मत करो, ये मेरी जिम है, निकलो जिम से। तो ऐसे गुस्से में बोलती है। तो परी जो होती है ऐसे आँखें खोलती है, कहती क्या तुम्हारी जिम है, हाँ तो इस मोटी को निकालो ना यार, नहीं मतलब ऐसे मोटे लोगों को क्यों एडमिशन देते हो जिम में, जो यहाँ आके सिर्फ पानी पीते रहते हैं, देखो कितना पानी पी लिया, आते साथ 2 बोतलें ख़त्म कर ली हैं इसने। तो उसकी दीदी कहती तुम यहाँ पे मेरा तमाशा लगाने के आए हो, मुंह बंद रखो अपना। परी कहती क्या मुंह बंद रखूँ। देखें ये आपकी जिम है ना, तो क्या आपकी जिम में कोई पुरसकून जगह है जहाँ मैं बेचारी मासूम बच्ची थोड़ी देर आंख लगा के सो सकूँ। तो कहती है मैडम जी ये मेरी जिम है, आपका घर नहीं है जहाँ आप सो सको। तो परी कहती है ये भी जालिम है, ये भी जालिम है, भगवान क्या फंसा दिया मुझे जालिम लोगों में। कहती वही सीढ़ियाँ ही बस थी, वही जाके सोती हूँ। तो परी कैसे कह के फिर से वही सीढ़ियों में जाके बैठ जाती है। तो वहाँ ईशानी जो होती है वो उसकी दीदू को वार्निंग देती है, कहती है लास्ट टाइम है, अगर फिर से तुम इस जिम में इस किस्म के बच्चों को लेके आए ना जो यहाँ इतनी नॉनसेंस वाली बातें करते हैं, तो तुम्हें भी मैं इस जिम से निकाल दूँगी। तो उसकी दीदू कहती है आई एम सॉरी मैम, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, मैं फिर से कभी नहीं लेके आऊँगी। और वहाँ परी जो होती है वो तो बस नींद की वादियों में टुन्न हुई होती हैं। तो तभी परी का जो है वो फ़ोन बजता है, वो देखती है कि उसके पापा का फ़ोन है, तो फ़ौरन से फ्रेश हो जाती है, कहती हाँ पापा, जी पापा, हाँ पहुँच गए जिम, जी जी जी। दीदू, अरे मैंने दीदू पे कड़ी नज़र रखी हुई है, वो वर्कआउट करी है, हाँ हाँ हाँ, अब 1 वीक में इसका 5 kg चला जाएगा, जी जी पापा, अरे आप टेंशन ले मैं हूँ ना। तो परी ऐसे कह के कॉल कट कर देती है, कहती शिट इतना टाइम हो गया, उठ जा परी, उठ जा उठ जा उठ जा, दीदू को वर्कआउट भी करवाना है वरना ये तो सिर्फ पानी पीती रहेगी और मोटी हो जाएगी और तुझे ज़्यादा टाइम जिम आना पड़ेगा। नहीं परी उठ उठ उठ। तो ऐसे कह के उठती है और वापस जिम में आती है। तो देखती है कि उसकी दीदू जो होती है वो बैठ के पानी पी रही होती है, कहती पता था मुझे ये लड़की ना जिम में भी आगे सिर्फ पानी पीती रहेगी सारा दिन। तो वो ऐसे कह के दीदू के हाथ से पानी खींच लेते, कहती बस बहुत हो गया पानी, उठो चलो वर्कआउट करो। तो कहती क्या है, कर लिया वर्कआउट हो गया मेरा, बस अब घर चले। तो कहती अच्छा जी, ये 25 मिनट में कौन सा वर्कआउट होता है आपका, इतनी दूर से चल के आती हो सिर्फ इतना करने के लिए, पानी पीने, उठो उठो चलो, जो एक्सरसाइज करवा रही हूँ करो। तो दीदू कहती अरे प्लीज़ ना। परी कहती उठो, आपकी वजह से मेरी नींद की तो सत्यानाश हो ही गया, तो मैं आपको भी सुकून का सांस नहीं लेने दूँगी, उठो। तो ऐसे कह के अपनी दीदू को उठाती है और फिर वर्कआउट्स करवाने लग जाती है। तो परी जो होती है वो काफ़ी अलग अलग सी वर्कआउट कर रही होती है, काफ़ी अच्छी होती है और न्यू भी होती है। तो सारी गर्ल्स जो होती है वो परी को देख रही होती हैं और परी के पास आके कहती है कि क्या हम भी तुम्हारी वर्कआउट कर सकते हैं जो तुम करवा रही हो, हम भी ज्वाइन कर लें। तो कहती हाँ हाँ, जिसको वेट लूज़ करना जल्दी से आ जाओ। तो देखिए मैं 7-8 गर्ल्स वहाँ पे खड़ी आई मीन इकट्ठी हो जाती हैं और परी जो होती है वो जैसे जैसे वर्कआउट्स कर रही होती है वो बाकी सारी गर्ल्स भी कर रही होती है। तो ऐसे लग रहा होता है जैसे जिम की ट्रेनर भी वही है, सारी गर्ल्स उसी को देख के उसी की सारे स्टेप्स को फॉलो कर रही होती हैं और वो काफ़ी मतलब अच्छे भी होते हैं। तो तभी वो ट्रेनर जो होती है वो किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, उसकी नज़र जैसे ही पड़ती है कि सारी गर्ल्स जो होती हैं वो खुद ब खुद वर्कआउट्स कर रही होती हैं और काफ़ी अच्छी कर रही होती हैं। तो वो ट्रेनर कहती है कि वाह, ये सारी गर्ल्स इतनी हार्ड वर्किंग कब से हो गई,
और ये स्टेप्स कौन से हैं, मैंने तो नहीं ये स्टेप्स नहीं बताए, लेकिन जो भी है काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे कह के हंस रही होती है और तभी उसकी नज़र पड़ती है कि वही लेज़ी लड़की जो अभी तक बस मुझे सोने दो कर रही थी, कि वही ये सारे वर्कआउट्स करवा रही है। तो ईशानी जो होती है, मतलब वो ट्रेनर ईशानी जो होती है, वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है उसकी वर्कआउट से। और काफ़ी देर ऐसे ही उसको हंसते हुए देखती रहती है, कहती मैंने तो समझा था कि छोटी सी बच्ची है जिसे बस मुझे सोने दो के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन वाह ये तो बहुत अच्छी वर्कआउट्स करवा रही है। तो परी जो होती है वो अपनी दीदू के साथ साथ सबको करवा रही होती है, और जो लड़की सही से नहीं कर रही होती तो परी जो होती है उसकी सारी वर्कआउट ठीक भी करवा रही थी और सही से सबको करवा रही होती है। और उनमें से 2-3 कहते बस हम थक गए, तो परी कहती नहीं 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 नहीं, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, कम ऑन, कीप इट अप गाइस, यस यस यू कैन डू इट, यस वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रही हो, थोड़ा सा और, बस 2 और, बस तीन और। तो ऐसे कहकर बहुत अच्छे से उन्हें मोटिवेट कर रही होती है और काफ़ी अच्छा करवा रही होती है। तो ईशानी जो होती है उससे काफ़ी इम्प्रेस हो रही होती है, कहती वाह इतनी देर तो आज तक मैं भी इनसे वर्कआउट नहीं करवा सकी जितनी ये छोटी सी लड़की करवा रही है। तो ईशानी जो होती है काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, और परी जो होती है उन्हें वर्कआउट्स करवाने के बाद कहती है कि ठीक है 10 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद हम मशीन की तरफ जाएंगे। तो उसकी दीदू कहती बस एक ही दिन में मेरा सारा वेट लूज़ करना है क्या, बस मैं और नहीं कर सकती। तो परी कहती कि देखिए मैंने पहले भी आप लोग को 10 मिनट्स का ब्रेक दिया, आपको पता है बॉडी गर्म हो तो बिल्कुल ब्रेक लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपकी तबीयत न बिगड़ जाए। चलो चलो चलो, सिर्फ 10 मिनट्स हैं और कोई पानी नहीं पिएगा इन 10 मिनट्स में, समझे। तो उसकी दीदी कहती लेकिन वो कहती यही बेवकूफ़ी करते हो, गर्म जिसम में ठंडा ठंडा पानी पी लेते हो तो कहाँ से चर्बी जाएगी आप लोग की, कोई ठंडा पानी नहीं पिएगा, मैं फिर से वार्न कर रही हूँ। तो ऐसे कह के अपना मोबाइल खोल के बैठ जाती है। तो तभी ईशानी जो होती है वो परी के पास आती है और कहती है कि गुड गर्ल, बहुत अच्छा ट्रेन करी हो तुम इन सबको, तुम ट्रेनर हो क्या इस जिम की। तो परी कहती अरे नहीं नहीं मैं कहाँ ट्रेनर हूँ, ट्रेनर तो कोई और है। वो कहती अच्छा तो कहाँ है ट्रेनर, कहती पता नहीं होगी कहीं लेज़ी पड़ी होगी इधर उधर टुन हो गए, मुझे क्या पता। कहती अच्छा तो वो ट्रेनर लेज़ी है इस जिम की बहुत। पर ये कहती हाँ तभी तो उसका काम मुझे करना पड़ रहा है, अगर लेज़ी नहीं होती तो उसे होना चाहिए था ना यहाँ पे, ये सारी वर्कआउट्स उसे करवानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसे तो बस किसी छोटी सी मासूम सी लड़की को डांट नहीं आता होगा, तो अपना बदला निकाल रही होती है। तो ईशानी कहती अच्छा तो वो यहाँ पे लड़कियों को डांटती है, कहती हाँ बहुत जालिम है। वैसे आप कौन हो। तो उसकी दीदू पीछे खड़ी होती है, परी को इशारा करती है चुप हो जा चुप हो जा। तो ईशानी कहती अरे क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ, आप कितना अच्छा वर्कआउट करवा रही थी ना, आप थोड़ा सा इस जिम की ट्रेनर को भी सिखा देती तो बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो परी कहती हाँ हाँ मैं बहुत अच्छी दिल वाली हूँ, मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसे सिखा ही दूँगी, लेकिन वो काफ़ी एटीट्यूड वाली है, क्या वो मेरे से सीखना चाहेगी। तो ईशानी कहती है अरे आप उसे बोल के तो देखो, क्या बता वो बेचारी मरी जा रही हो आपसे सीखने के लिए। तो परी कहती है हाँ हाँ वैसे मुझे पता है मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ, वैसे आपने बताया नहीं आप हो कौन। तो ईशानी ऐसे हाथ आगे बढ़ाती है, कहती हाय आई एम ईशानी। कहती ओ ईशानी नाइस नेम, आप भी, वैसे आपको तो ज़रूरत नहीं है जिम की, तो आप क्यों करती हो जिम। कहती अरे मैं करती नहीं, मैं लोगों से करवाती हूँ, एक्चुअली मैं ट्रेनर हूँ इस जिम की। तो पड़ेगी तो वहीं पे बैंड बज जाती है, तो कहती क्या 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 ट्रेनर मजाक करी हो ना। तो कहती अरे नहीं सच में मैं ट्रेनर हूँ, वही जो सिर्फ मासूम सी बच्चियों को डांटती है और लेज़ी है, शायद अपना काम जो ठीक से नहीं करती ना, वही वाली ट्रेनर। तो परिया से सर खुजाने लग जाती, कहती है I'm सॉरी मैम, मैं तो मजाक कर रही थी ना, मुझे तो पता है आप ट्रेनर हो, मैं तो बस चेक कर रही थी कि आपके सामने आपकी कोई बुराई करेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगी, है ना। तो इशारे हंसने लग जाती है, कहती वैसे इतनी भी अच्छी एक्टर नहीं हो जितनी तुम खुद को समझती हो। परी कहती क्या, ईशानी कहती इट्स ओके मुझे बुरा नहीं लगा, वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, तुम्हें इस जिम की ट्रेनर होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा गाइड करती हो, मोटिवेट भी बहुत अच्छे से करती हो लोगों को। बाय द वे तुम्हारे दिए हुए 10 मिनट्स ख़त्म हो चुके हैं, चलो काम पे लोग अपने। परी कहती अरे वो तो मैं बस अपनी दीदू से बदला लेने के लिए, उसने इसी मुझे सुबह सोने नहीं दिया ना, वरना मैं कहाँ ट्रेनर, मुझे तो आता ही नहीं है गाइड करना, मैं तो खुद कभी वर्कआउट्स नहीं किया, तो मैं क्या किसी और को करवाऊँगी। तो ईशानी कहती अरे नहीं सच में बहुत अच्छा करवा रही थी, तुम मुझे ज्वाइन कर लो, साथ में मिलके इन सब का फ़ैट ख़त्म करेंगे। तो परी हंसने लग जाती, कहती अरे नहीं मैं बहुत लेज़ी लड़की हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा, एक्सक्यूज़ मी मुझे कॉल आ रही है। तो परी ऐसे कह के बाहर चल जाती है, तो उसके पापा की कॉल होती है, वो कहते हैं कि परी बेटा कहाँ रहेगी, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है। परी कहती हाँ हाँ पापा मुझे पता है मेरे कॉलेज का टाइम है, मैं बस आ रही हूँ।
तो परी ऐसे लेके आती है, कहती अरे दीदू चलो ना, मेरी कॉलेज का टाइम होने वाला है, पापा की कॉल आई थी, पता है ना अगर मेरी वैन मिस हो गई ना मेरा कॉलेज मिस हो जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ चलो ना। तो उसकी दीदू कहती हाँ हाँ चलो, मैं तो कब से कह रही हूँ चलो। तो परी ऐसे दीदू का बैग उठाती कहती चलो। तो बाकी गर्ल्स कहती अरे अरे बच्ची सुनो, कहाँ जा रही हो, तुमने तुम्हें वर्कआउट करवानी थी ना। तो कहती अरे मैं कहाँ, मुझे कहाँ आती है, ये आपकी ट्रेनर है ना, क्या नाम था आपका, हाँ ईशानी, ये कितना अच्छा करवाती है ना, आप प्लीज़ इनसे कराओ ना, ईशानी मैम प्लीज़ कंटिन्यू। तो ईशानी कहती अच्छा मैं तो लेज़ी हूँ ना। तो फिर ऐसे कहती सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो ऐसे कह के अपने ऐसे कान पकड़ दिया। तो ईशानी हंसने लग जाती, कहती इट्स ओके, बच्ची हो तुम, जाओ। तो वैसे कह के परी के सर पे ऐसे हाथ फेरती है। तो परी कहती मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, बच्ची मत बोलो। तो ईशानी कहती अरे बच्ची तो हो तुम। तो दीदू कहती बच्ची नहीं, आफत की पुड़िया है, इसे बच्ची मत बोलो। तो परी कहती अच्छा जी चलो घर बताओ, आपको घर चलो बताती हूँ कौन है आफत की पुड़िया। तो उसकी दीदू कहती है अच्छा भाई चलो, तुम्हें लेट हो रहा है। तो परी जो होती है कहती है अच्छा। तो उसके बाद परी जो होती है अपनी दीदू के साथ घर चली जाती है। और ईशानी जो होती है वो भी सब गर्ल्स को मतलब ट्रेनिंग वगैरह दे के फ्री बैठी होती है अपने जिम में, और ऐसे स्क्रोलिंग कर रही होती है। तो तभी उसके दिमाग में बार बार परी की वही बातें आ रही होती है कि जिमर जो ट्रेनर है वो तो भाई लेजी है, पड़ी होगी गई दोनों के। तो वो हंसने लग जाती है, कहती है आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या से क्या हो गए हैं। तो ऐसे बोल के हंस रही होती है। और फिर कहती है कि अच्छा भाई बहुत टाइम हो गया, मैं भी अब घर चलती हूँ। तो फिर वो ट्रेनर जो होती है वो भी जिम लॉक करके अपने घर चल जाती है, क्योंकि वहाँ फिर बॉयज़ की टाइमिंग होती है। तो वो लॉक करके वहाँ से चली जाती है, और थोड़ी देर में बॉयज़ की टाइमिंग होने वाली होती है, तो अपने घर चल जाती है। और परी जो होती है वो कॉलेज चली जाती है। परी जो होती है वो कॉलेज आती है तो अपनी बेवकूफ़ी पे बहुत हंस रही होती है, और अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी सारी बेवकूफ़ी बताती है। और उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती क्या अरे उसके बाद उस जिम की ट्रेनर ने तुम्हारे बुरा हाल नहीं किया। अरे मैं उसकी जगह पर होती ना तुम्हें लगा के देती 2-3 और, कहती निकलो मेरे जिम से। तो कहती है हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकता ना, वो बहुत अच्छी है, लेकिन सच में बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रही थी। और वो कह रही थी कि मैं उसको ज्वाइन कर लूँ, मतलब शायद मुझे कहना चाहती कि मैं भी ट्रेनर बन जाऊँ उसकी तरह। तो उसकी दोस्त कहती क्या तुम ट्रेनर बन गई तो भाई वहाँ के जितने भी लोग हैं ना सब जिम छोड़ के भाग जाएंगे तुम इतनी सख्त ट्रेनिंग करवाओगी उनसे। कहती हाँ वैसे ये भी तो है। तो उसकी दोस्त कहती है वैसे सच में तुम्हारी जिम की ट्रेनर बहुत अच्छी है, जो उसने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, मैं होती तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करती। तो परी जो होती है हंस रही होती है, कहती है हाँ अच्छी के साथ साथ वो बहुत खूबसूरत भी है। तो कहती क्या खूबसूरत भी है, कहती हाँ बहुत ज़्यादा प्रीटी है। पता है पहली बार जब मैं उससे मिली थी ना तब मैं नींद में थी, मैंने उसको सही से चेहरा भी नहीं देखा था। पर जब सेकंड टाइम मैं उससे मिली ना तब मैंने रियलाइज़ किया बहुत प्रीटी है यार, बहुत ज़्यादा है। कहती शर्म कर लो, तुम्हारे जिम की ट्रेनर है। कहती अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तो उसकी दोस्त कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अब तुम घर जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारी वैन आने वाली है, मैं भी घर जाती हूँ। तो मतलब उनका कॉलेज ऑफ हो गया होता है। तो परी कहती है हाँ ठीक है। तो परी बाहर जाती है तो उसका वैन वाला आया हुआ होता है, मतलब गाड़ी वाला। तो मतलब उसकी गाड़ी लगी हुई होती है जो उसको पिक एंड ड्रॉप देते हैं। तो उसके बाद वो जो होती है उस गाड़ी में जाके बैठ जाती है और घर जा रही होती है। तो जब वो घर जाती है तो उसकी दीदू जो होती है वो बेड पे पड़ी होती है, अपनी टांगों पे पट्टियाँ बांध के, कहती हाँ मेरी टांग बहुत दर्द है। तो फिर उसकी मम्मा जो होती है उसे आके पेन किलर दे रही होती है। तो परी कहती है अरे दीदू तुम्हें क्या हो गया। कहती तो सब तुम्हारी वजह से मम्मा, ये मुझसे दुश्मनी निकाल रही थी, इसने इतनी सख्त मुझसे वर्कआउट करवाई ना कि मैं उठ नहीं पा रही। परी कहती है अरे बस बस, मैंने इतनी कुछ सख्त नहीं करवाई, और ना ये आपकी नौटंकी है सिर्फ और सिर्फ कल की जिम की छुट्टी करने के लिए। और हाँ, और आपको एक कल की जिम की छुट्टी नहीं करेगी, हम दोनों जिम जाएंगे। तो दीदू कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे लेके नहीं जाऊँगी, मेरी जान की दुश्मन है तू देख ही नहीं सकती कि मैं ज़िंदा रहूँ, मुझे मारने के लिए सब करी है ना। तो परी कहती अरे मुझे आपको मारना होता ना सीधा आके आपका गला दबाती, ये बच्चों वाली हरकतें मैं नहीं करती। तो उसकी दीदू कहती मम्मा देखा आपने, अब तो इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया ना कि मुझे मारना चाहती है। तो परी कहती अरे बस बस बहुत होगी नौटंकी, इतनी भी कोई हार्ड वर्कआउट नहीं करवाई थी जैसे ऊ कर रहे हो, उठो चलो। तो उसकी दीदू कहती है हाँ मुझे बहुत दर्द है। तो उसकी मम्मा जो कहती हैं कि अच्छा ठीक है तुम दोनों नीचे आ जाओ, फ्रेश होकर मैं खाना लगा रही हूँ। तो ये दोनों जो होते हैं नीचे जाते हैं खाना खाने के लिए। तो उसकी दीदू जो होती है वो फ़ौरन से रोटी उठा के और खाने लग जाती है। तो परी उनके हाथ से ले लेती है। तो उसकी दीदू कहती है अब क्या हो गया, मेरा खाना भी मुझसे छीन रही है, क्या कैसी बहन है तू। परी की वह कहती है कि ऐसे कैसे स्मार्ट होगी, हाँ जिम में इतनी मेहनत करने के बाद आके इतनी कैलोरीज वाला खाना खाओगी। तो मम्मा ये सिर्फ सैलेड खाएंगी, दीदू को वही ला के दो। तो उसकी दीदू कहती क्या मैं नहीं खाऊंगी, वो घास फूस मुझसे नहीं खाया जाता, मैं रोटी खाऊंगी। तो परी कहती बोला ना स्मार्ट होना है कि नहीं होना।
तो दीदू कहती लेकिन, तो उसके पापा कहते हैं बेटा उसे खाने दो, रोटी से कोई मोटा नहीं होता। पर ये कहती बस आप लोग की यही बात है, जिम में पैसे भरते रहो या घर में से ठुसाते रहो, हो गई ये भी स्मार्ट। तो उसकी दीदू जो होती है कहती मुझे खाने नहीं देती मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती अरे खाने दो ना बहन को, क्या तुम हर टाइम उसका निवाले गिनती रहती हो। तो परी कहती हाँ हाँ ठुसाओ इसे ताकि और मोटी हो जाएगी। तो उसके बाप कहते हाँ तो क्या हो गया, जिम भी तो करती है ना, हो जाएगी स्मार्ट। अब एक ही मिनट में एक ही दिन में कोई इंसान स्मार्ट तो नहीं हो जाता ना बेटा। परी कहती बस ऐसे ऐसे बिगाड़ते हो आप दोनों। तो उसके बाद परी जो होती है वो फिर खाना खा रही होती है, और परी की आदत होती है खाना खाने के बाद वो बाहर वॉक करती है। तो परी जो होती है वो बाहर वॉक करने के लिए जा रही होती है, और दीदू कहते हैं कि चलो मेरे साथ वॉक करने। तो दीदू कहती है नहीं मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मैं नहीं आऊँगी। तो परी जो होती है वो ज़बरदस्ती दीदू को बाहर लेके जाती है और जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन उसकी दीदू जो होती है वो जॉगिंग नहीं करती और कहती है मेरे टाँग में बहुत दर्द है, मैं नहीं भाग सकती, मैं बस स्लो स्लो चलूँगी। तो परी कहती है अरे दीदू देखो आपको लग रहा होगा ना मैं आपसे दुश्मनी निकाल रही हूँ, बट सच में ऐसा कुछ कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपको ये रोज़ रोज़ इतना हार्ड वर्क ना करना पड़े, बस अब 3 से 4 मंथ हार्ड वर्क कर लो ना, बल्कि 2 मंथ भी बहुत है, आप इतने भी फैट नहीं हो भी, बस 2 मंथ अच्छे से हार्ड वर्क कर लो ना, उसके बाद सुकून ही सुकून है। आप अब एक दफ़ा आपकी फिजिक्स मेरी तरह हो जाए ना, फिर चाहे आप दिन में जितना मर्जी खाओ, आपको रोज़ रोज़ एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं होगी। प्लीज़ सिर्फ 2 माह मैं जैसे कह रही हूँ वैसे कर लो प्लीज़। मैं आपकी बहन हूँ ना, मैं आपके फ़ायदे के लिए बात कर रही हूँ, आपको लगता है कि मैं आपसे दुश्मनी निभा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है दीदू प्लीज़। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना जब आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ाती हैं कि आप फैटी हो प्लीज़। तो उसकी दीदू कहती पक्का तुम मुझे दुश्मनी नहीं निकाल रही। कहती अरे दीदू सच में आप जैसी भी हो मेरी बहन हो यार, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। तो उसकी दीदू कहती ठीक है तो मंजू जैसे कहेगी मैं वैसे ही करूँगी, लेकिन तूने मुझे स्मार्ट करना है 2 माह में। पर ये कहती 100% दीदू मेरी गारंटी है मैं आपको स्मार्ट करूँगी, ठीक है चलो आप वाह करते हैं। तो उसकी दीदू जो होती है वो तेज़ भाग नहीं पा रही होती क्योंकि उसे पेन होता है। तो परी भी दीदू के साथ से स्लो स्लो ऐसे जॉगिंग करने लग जाती है। तो उसकी दीदू कहती क्या बात है तुझे फास्ट जॉगिंग नहीं करनी, वो कहती अरे नहीं दीदू मैं बस आपके साथ ऐसे हल्की हल्की जॉगिंग करूँगी। तब दोनों बहनें जो होती है वो ऐसे हंसते हंसते जॉगिंग कर रही होती हैं। तो उसकी दीदू कहती है कि ऐसे हम दोनों की जितनी मर्जी लड़ाई हो लेकिन तूने आज साबित कर ही दिया कि तुमसे कितना प्यार करती है। परी कहती हो हेलो कोई प्यार प्यार नहीं करती, जब तक आप स्मार्ट नहीं होगी मुझे रोज़ सुबह उठना पड़ेगा सिर्फ इसलिए आपको स्मार्ट करने का मिशन बनाया मैंने, वरना मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है, मेरी बला से रहो मोटी मुझे क्या। तो उसकी दीदू कहती तू ना सच में तो रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तो परी जो होती है वो तेज़ तेज़ भागने लग जाती है, और उसको पकड़ने के चक्कर में दीदू भी काफ़ी देर तक मतलब तेज़ तेज़ भागती रहती है। और परी फिर खुद ही रुक जाती है, कहती देखा वैसे आप भाग नहीं पा रही थी लेकिन मुझे पकड़ने के लिए कैसे भागी, अब ना रोज़ बस ऐसे ही भागा करो मुझे पकड़ने के लिए। तो उसकी दीदू कहती तू सच में बहुत बड़े ड्रामेबाज है। तो परी दीदू को हक कर लेती है, कहती सच में मुझे आपकी फ़िक्र है दीदू। आई नो हम बहुत लड़ते हैं लेकिन मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आफ्टर ऑल आप जितनी मर्जी नमूना हो लेकिन बहन भी तो हो। उसकी दीदू कहती बस देखा बदतमीज़ी ज़रूर करनी होती है। तो कहती अरे जितनी मर्जी बदतमीज़ी करो साथ दीदू भी तो बोलती हूँ। दीदू कहती ये सही है चाहे गाली दे दो लेकिन दीदू तो बोलती हूँ। तो परी कहती अच्छा ठीक है अब वापस घर चलें, ऐसे हम बहुत दूर आ गए अभी वापस भाग के जाना होगा। तो उसके दीदू कहते अरे नहीं और नहीं। तो परी कहती अच्छा चलो नौटंकी नहीं करनी। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वापस घर जाते हैं, और रात को दीदू और परी दोनों थक हार के सो जाते हैं। और सुबह परी जो होती है वो खुद ब खुद उठ जाती है, और दीदू कहती है दीदू उठो 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 जिम नहीं जाना लेट हो रहा है। तो दीदू कहती है बॉडी में बहुत पेन है आज नहीं कल चलेंगे। परी कहती कोई नहीं उठो उठो, आपने बोला था ना 2 माह जैसे मैं कहूँगी आप वो करोगी, 2 मंथ आपने मुझे दिया ना अब उठो जल्दी से। तो परी ऐसे उठती है और अपनी जीतू को भी रेडी करती है और दोनों जिम के लिए निकलते हैं। तो परी जो होती है वो जब जिम की सीढ़ियों पे पहुंचती है तो वो हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या मैं सच में कल यहाँ पे सो गई थी। तो उसकी दीदू कहती है हाँ सच्ची में। और पता है कल तुझे वो ईशानी मैम ने भी यहाँ सोते हुए देख लिया था। तो परी कहती क्या यार परी तूने तो अपनी इज्जत का खुद कचरा करा है मैम के सामने। तो ऐसे सर को पटकते हैं, कहते हैं अच्छा भाई चलो आप अंदर। तो दोनों जो होते हैं वो जिम में जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि अभी तक कोई नहीं होता और ईशानी मैम भी कहीं नहीं दिख रही होती। तो परी जो होती है कहती कोई जिम में है। तो परी जो वहाँ पे मतलब एक डाइस सा बना होता है तो वहाँ पे ऐसे नोक नोक करती है, कहती कोई है जिम में, हेलो ईशानी मैम आप हो, कोई और है यहाँ पे, हेलो। तो तभी ईशानी जो होती है वो ऐसे ही एक रूम से निकल के आती है, कहती है कि क्या तुम दोनों आज इतनी जल्दी आ गए। तो वो कहती है अरे मैं क्या करूँ आज मेरी ये छुटकू सी बहन मुझे लेके आई है, वो भी इतनी सुबह सुबह। तो ईशानी कहती वैसे कहना पड़ेगा तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बहन टाइम की पाबंद है हाँ।
तुमसे ज़्यादा मैच्योर है ये छोटी सी बच्ची। ऐसे कह के उसकी चीख से आंसू लग जाती है। तो परी कहती अरे बच्ची बच्ची मत बोला करो यार, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो परी जो होती है काफ़ी फ्रैंक हो रही होती है ईशानी के साथ ना। तो ईशानी कहती अच्छा जी बच्ची नहीं हूँ, बच्ची नहीं हूँ हाँ। तो ईशानी भी ऐसे कह के परी के दोनों चीक्स खींच रहे थे, कहती क्यूट सी बच्ची हो तुम तो परी कहती क्या यार मैं बच्ची मत बोलो यार, मैं देखो कितनी बड़ी लड़की हूँ, देखो देखो मेरी हाइट देखो जीतू से भी ज़्यादा ऊपर जा रही है, आपसे भी ज़्यादा है। तो ईशानी कहती है हाइट से कुछ नहीं होता, एज से होता है। तो परी कहती अरे एज तो सिर्फ एक नंबर है। हम्म, तो ईशानी कहती अच्छा जी मैडम, अभी तक तो कोई नहीं आया, तो ठीक है तुम एक काम करो, अपनी दीदों को जाओ वर्कआउट्स वगैरह करवाओ, मैं आती हूँ ओके। तो परी कहती अरे मैं कैसे मैम, हाँ ट्रेनर तो आप है ना, वैसे भी जितने अच्छे से वर्कआउट्स आप करवा सकती हैं मैं थोड़ी करवा सकती हूँ। तो कहती है अरे तुम वार्म अप करवाओ मैं आ रही हूँ। तो परी कहती है ओके। तो परी जो होती है अपनी दीदू को वार्म अप करवा रही होती है और साथ साथ खुद भी कर रही होती है। और तभी ईशानी जो होती है वो आती है और कहती है कि चलो आज मैं ना तुम लोग को योगा करवाऊँगी। तो ईशानी जो होती है वो उन लोग को योगा करवा रही होती है। तो परी जो होती है वो थोड़ा योगा में नहीं होती, उसे योगा नहीं आता ठीक से, तो वो गलत कर रही होती है। तो ईशानी ऐसे उसके पास आती है और उसके बाजू को ऐसे करती है, कहती इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करो हाँ, और कमर ऐसे रखो। तो जैसे जैसे ईशानी उसे टच कर रही होती है ना और उसके काफ़ी करीब होती है, तो परी की हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे कुछ फील हो रहा होता है ईशानी के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती कि क्या है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, वो बहुत प्यार से ईशानी की तरफ देख रही होती है, लेकिन ईशानी बस उसकी बॉडी को जो है वो परफेक्ट करवाने में लगी होती है। तो जो वो सब चीज़ करवा देते तो सामने आके बैठ जाती है और फिर इन्हें योगा करवाने लगती है। तो परी जो होती है उसे बहुत प्यार से देख रही होती है और कहती है कि बंदी सच में बहुत हॉट है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट है। तो ऐसे दिल में सोच रही होती है और स्माइल कर रही होती है। और तभी ईशानी जो होती है वो कहती है कि हाँ नो को रहा लगता है बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए, मैं सबको लेके आती हूँ, तुम लोग कंटिन्यू रखो ओके। तो ईशानी जाती है, बाकी गर्ल्स भी आ गए होते हैं, उन सबको लेके आती है और कहती है कि चलो चलो सब बैठ जाओ, आज हम योगा करने वाले हैं। तो ऐसे ही बैठ के सबको योगा की क्लासेस दे रही होती हैं। तो परी जो होती है अभी भी उन सब में से सबसे बेस्ट कर रही होती है, जबकि उसे भी सही से योगा नहीं आता। तो ईशानी जो होती है वो परी को कहती है कि परी तुम उठो यहाँ आ जाओ मेरे पास। तो परी कहती क्या हुआ, मैं गलत कर रही थी क्या। तो ईशानी कहती अरे नहीं तुम तो बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन ये योगा तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो परी कहती हाँ वो तो है। तो ईशानी कहती है तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम एक काम करो इन सब पे नज़र रखो और देखो कि सही से कर रहे हैं या नहीं, मुझे एक कॉल करनी है ओके। तो ईशानी ऐसे कह के कॉल करने चली जाती है। तो परी देखती है कि ईशानी किसी से हंस हंस के कॉल पे बात कर रही है। तो परी कहती है हर टाइम जब देखो कॉल पे बात करती रहती है, इसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तो परी बार बार उसी की तरफ देख रही होती है। तो ईशानी पलटती है सबको देखने के लिए, सब सही से करे हैं नहीं। तो देखती है कि परी उसकी की तरफ देख रही है, तो ईशानी भी उसकी तरफ देखती है और परी फ़ौरन से नज़रें चुराने लग जाती है और कहती अरे दीदू ठीक से करो ना आप। तो ऐसे कह के उनका हाथ पकड़ के ठीक कर रही होती है। तो ईशानी कहती है कि मुझे घूर रही थी क्या। तो ईशानी कहती है छोड़ो। तो ईशानी ऐसे कह के कहती है कि अच्छा ठीक है मैं जिम में हूँ, मैं घर जाके बात करती हूँ ओके बाय। तो ऐसे कॉल कट करके आ जाती है और परी को कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे देख रही थी, कुछ पूछना था तुम्हें। परी कहती हाँ वो मुझे आपसे नहीं, कुछ 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 भी नहीं पूछना था। तो ईशानी कहती है कि अच्छा ठीक है बहुत हो गया योगा योगा, अच्छा उठो जल्दी से ना मशीनरी की तरफ आओ। तो उसके बाद सबको मशीनरी करवा रही होती है। तो ईशानी जो होती है वो देखती है कि परी सैड होकर एक मशीन की तरफ बैठी होती है चुपचाप। तो ईशानी कहती है अरे क्या हो गया छोटी ट्रेनर, आज इन सबकी ट्रेनिंग नहीं करनी तुमने। तो परी कहती नहीं मेरा मूड नहीं है। ईशानी कहती क्यों, इस छोटू सी ट्रेनर को क्या हो गया, क्यों मूड ख़राब है। तो परी कहती कि आप मेरे साथ इतनी फ्रैंक क्यों हो, मैं आपकी दोस्त थोड़ी हूँ। तो ईशानी कहती अरे आप क्यूट सी बच्ची तो हो। तो परी कहती कितनी दफ़ा बोला मुझे क्यूट बच्ची मत बोलो, मैं कोई बच्ची हूँ, पता है मैं कॉलेज में हूँ ठीक है, मैं बच्ची बच्ची नहीं हूँ। तो कहती अच्छा जी बच्ची नहीं हूँ, बच्ची हो तो मेरे लिए। तो कहती है क्या यार मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा वो मुझे ना आपसे कुछ पूछना था, मैं पूछूं। तो ईशानी कहती है हाँ पूछो क्या पूछना है। तो परी कहती वो आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो हंसने लग जाती, कहती अरे छोटू सी बच्ची हो कैसी बातें पूछती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। तो कहती अच्छा बताओ ना प्लीज़ आपका कोई बॉयफ्रेंड है। परी कहती नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ईशानी सॉरी ईशानी कहती नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। परी कहती यस, ऐसे करके डांस करने लग जाती है। तो ईशानी कहती तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कौन सी खुशियाँ चल रही हैं।
क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक हो? तो परी कहती अरे वो मैं अरे देखो दीदू अभी फिर से पानी पीने लगे। ये लड़की ना बस हर टाइम पानी पीना आता है इसे। रुको मैं इसे पानी रुकवाती हूँ इसका। हर टाइम बस पीती ही रहती है। तो ऐसे बोल के दीदू के हाथ से बोतल ले लेती। कितनी कितनी दफ़ा बोला है, जब वो आपकी बॉडी गर्म हो आप फ़ौरन पानी नहीं पीते हो, वो भी इतना ठंडा क्या दे दो यार, कब अक्ल आई है आपको, इसी वजह से आपका फैट बढ़ रहा है। तो उसकी दीदी कहती क्या, इतनी वर्कआउट करने के बाद थक गई थी ना, मैं पानी पी रही थी। तो क्या हो गया? तो जो होती है अपनी दीदी को डांट रही होती है, बहुत क्यूट वे में डांट रही होती है। तो ईशानी जो होती है वो उसको देख के हंसती है और कहती है कि ये लड़की ना बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी कम उम्र में ही मैच्योर हो गई थी और ये भी। तो ऐसे बोल के हंस रही होती है। तो ईशानी को ना मतलब कहीं ना कहीं परी में ना खुद की झलक दिखती है, क्योंकि जब वो परी की एज में थी वो भी कहीं ना कहीं उसी की तरह थी। लेकिन ईशानी के माइंड में परी के लिए ऐसा वैसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि परी जो होती है वो परी को एक बच्चे की तरह देख रही होती है, एक क्यूट सी टीनेजर की तरह। क्योंकि ईशानी जो होती है वो परी से 7 से 8 साल बड़ी होती है। कैन यू इमेजिन, 7 से 8 साल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और इसलिए वो जब भी परी को बुलाती है वो कहती है क्यूट सी बेबी, तो ऐसे बोल के बुलाती है। सो गाइस अब देखना ही है कि कब कब परी को प्यार होगा ईशानी से, और कब ईशानी फील करेगी कि ये जो क्यूट सी छोटी सी बेबी है ना, ये वो क्यूट सी प्यारी सी बेबी नहीं रही, मैच्योर हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि इनके आगे लव स्टोरी में क्या न्यू न्यू ट्विस्ट आएंगे, और कब इन दोनों को रियलाइज़ होगा कि आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के लिए फील क्या करते हैं। और जब रियलाइज़ हो भी जाएगा तो उसके बाद होगा क्या, क्योंकि जैसे मैंने बताया एज गैप इन दोनों में बहुत ज़्यादा, और एज गैप बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि दोनों गल जाए, और दूसरी प्रॉब्लम कि एज गैप बहुत है। तो भाई साहब इस स्टोरी में तो बहुत ही धमाल होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। और दिन टाटा बाय बाय।